कोई अथॉरिटी आपको नहीं? बिल्कुल नहीं है। मैं जाहिल हूं, मेरा इल्म नहीं। जिसको आप इल्म का मेडल दे रहे हैं उनसे इन सवालों का जवाब मांगिए। हर जगह है, हर जगह है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानता है, लेकिन उन अल्लाह के मैसेजेस जो कुरान के अंदर शामिल किए गए उसको नहीं मानता। आप हजरत अली से ज्यादा जानते हैं? नहीं। कौन? कल्बे जव्वाद। कौन? मौलाना कल्बे जव्वाद साहब। ये कौन? कब्र बेचता है। ये एक चोर है। कुरान में लिखी आयतें एक बार फिर सवालों के घेरे में आ खड़ी हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने फिर से कुरान का मसला उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुरान में दर्ज 26 आयतों पर बैन लगाने की मांग की है। आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। वसीम रिजवी ने पत्र में लिखा कि इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये देश के लिए अच्छे नहीं हैं। इन 26 आयतों में अत्याचार, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातों का भी जिक्र है। ये कथन अल्लाह के लिए नहीं हो सकते, लिहाजा इसे मदरसों में पढ़ाए जाने वाले पर प्रतिबंध लगाया जाए। वसीम रिजवी ने ये आयतें हटवा कर नया कुरान लिखवाया है। रिजवी ने अपने लिखे गए नए कुरान को मदरसों में पढ़ने की इजाज़त मांगी है। इंसानों की भलाई के लिए खतरा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मुसलमानों के आखिरी रसूल मोहम्मद के बाद कुरान मजीद को आखिरी बार इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान ने तैयार कराया था, जिसे अब तक अल्लाह की किताब मानकर पढ़ा जाता था। लेकिन मेरे द्वारा कुरान का अध्ययन किया गया है, जिसमें पाया गया कि कुरान मजीद में 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद, चरमपंथी और कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देने वाली है। यह आपसी भाईचारा इंसानों की भलाई के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लगा चुके हैं याचिका। रिजवी ने आगे लिखा कि इन कुरान की आयतों के कारण मुस्लिम समाज में आतंकी विचारधारा पैदा हो रही है। पूरे विश्व में मुस्लिम आतंकवाद चरम सीमा पर है। बता दें कि कुरान में 26 आयतों को हटाने की मांग को लेकर वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी की याचिका खारिज करते हुए उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन अब रिजवी ने पीएम को पत्र लिखकर मदरसों में पुराना कुरान पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कौन है वसीम रिजवी? शिया परिवार में जन्मे वसीम के पिता रेलवे के कर्मचारी थे। वसीम की कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। इसके बाद रिजवी उच्च शिक्षा पाए बगैर कम उम्र में ही काम करने लग गए। वो उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस नाते उनका सक्रिय राजनीति में काफ़ी दखल रहा है। 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई फिल्म राम की जन्मभूमि की पटकथा भी रिजवी ने ही लिखी थी। हालांकि फिल्म कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन रिजवी जरूर चर्चा में आ गए थे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें स्टार न्यूज़ के साथ। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।